नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी आउटलुक में खास सेगमेंट शुरुआत कर रहे हैं आज के शो की और आज के खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी। देश का बड़ा नाम है, दिग्गज एक्सपर्ट हैं, केडिया एडवाइजरी से आते हैं और ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं कमोडिटी के बाजार पे। अजय सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो अजय सर, हमने पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आपसे और उसका बहुत सारा फ़ायदा दर्शकों ने उठाया और बहुत सारा फीडबैक मेरे पास अलग-अलग तरीकों से आता है कि जैसे जब बीच-बीच में आप नहीं होते हैं या कभी कुछ वाली चीज़ें या बीच के, क्योंकि हम हफ्ते में 2 दिन आपसे जुड़ते हैं तो वो बीच के बाकी सारे दिनों में बहुत सारा फीडबैक आता रहता है और बहुत सारे लोग आपको मिस करते हैं या उसके लिए थैंक यू कहते हैं आपकी रिसर्च के लिए। तो वो सारे जो कमेंट्स जो ऑफलाइन आते हैं, बाद में आते हैं, तो वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत बहुत लोगों को है आपकी रिसर्च की, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उन सभी दर्शकों की तरफ से। और आज सर शुरुआत कहाँ से करने जा रहे हैं? देखिए 2022 में हमने देखा कमोडिटी की सुपर साइकिल थी, हर एक कमोडिटी में तेजी आ रही थी, बट बहुत बार होता क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो बोलते हैं कि हम आपका वेट करें, इसलिए जो आज आपने मेरे को बताया, फीडबैक दिया, तो उसी के लिए आज का सेशन हमने रखा है कि आप मेरा वेट मत कीजिए, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे कमोडिटी मार्केट को एनालाइज करना है। तो आज हम देखेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स। देखिए ज्यादा करके हम जब भी कोई भी एनालिसिस करते हैं विच इज बेसिस ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में हम देखते हैं जैसे इक्विटी के अंदर कंपनी के एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री के एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन के एनालिसिस करते हैं। तो वैसे ही कमोडिटी के अंदर हम कमोडिटी के एनालिसिस करते हैं। इंडस्ट्री की जगह हम बोल सकते हैं सेक्टर एनालिसिस। इकोनॉमिक कंडीशन जैसे इंडिया में क्या ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर में या सोइंग क्या हुई, हार्वेस्टिंग क्या है, प्रोडक्शन क्या है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कमोडिटी के लिए भी हम इक्विटी की तरह ही एनालिसिस करते हैं, लेकिन टेक्निकल से एक बढ़कर एक अच्छा एक हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं जो मैं आज बताऊंगा। क्योंकि टेक्निकल में हम देखते हैं कुछ लोग ट्रेंड इंडिकेटर देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, या मोमेंटम इंडिकेटर लाइक आरएसआई, सीसीआई देखते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। तो ये सब आप देखते हैं। आज आपके लिए मैं नई एक एनालिसिस लाया हूं जो टेक्निकल के अंडर ही आता है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक। हार्मोनिक जनरली इलियट वेव से चलता है। मैं अगेन आपको बोलता हूं कि नाम से आप घबराइए नहीं कि आप ये सब प्रो प्लस वाले इन्वेस्टर देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी भी इसको देख सकता है, उसके तरीके हैं, उसके ऊपर भी हम एक मास्टर क्लास रखेंगे आपकी मदद करने के लिए। तो आज मैं हार्मोनिक लाया हूं। तो पहले आज के सेशन में हम बताना चाहते हैं कि हार्मोनिक कमोडिटी में कोई आपको दिखता हुआ दिखाई नहीं देगा, इनफैक्ट इक्विटी में भी काफी लिमिटेड है, बट इसके जो रिजल्ट्स है आप मानिए बहुत जबरदस्त है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कमोडिटी खाली टेक्निकल पे चलती है या कमोडिटी खाली फंडामेंटल पे चलती है। कमोडिटी टेक्निकल और फंडामेंटल के मिक्सर से चलती है। तो मैं जिस ढंग से एनालिसिस करता हूं, हम देखते हैं क्या टेक्निकली कुछ आउटलुक आ रहा है या कुछ इंडिकेटर्स है क्या, एंड साथ में जब फंडामेंटल को देखते हैं और टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तब आपका रिव्यू, आपका व्यू और आपके टारगेट्स इजीली अचीव होते हैं। तो उसी के अंदर हार्मोनिक पैटर्न है, क्योंकि एक हार्मोनिक पैटर्न एक प्रेडिक्टेड पैटर्न है। ये पहले से आपको बता देता है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने जा रहा है या ट्रेंड रिवर्सल, मतलब जैसे ही मैं बाय करूं और इमीडिएटली मार्केट में तेजी आ जाए। तो ये कोई जादू नहीं है, ये कैलकुलेशंस है जो आज हम देखेंगे। हार्मोनिक ज्यादा करके हमें एक ही कोड पे चलता है जिसको बोलते हैं बाय लो सेल हाई, क्योंकि ये आपको इजीली प्रेडिक्ट करके बता देता है कहां पे आपको एंट्री करनी है। एक्यूरेसी अगेन 80% की रहती है, और ये आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी किसी पे भी यूज कर सकते हैं। बट कमोडिटी मार्केट पे मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि फंडामेंटल हम जानते हैं कि इस बार फसल कैसी है या कोई थ्रेट है क्या, बट टेक्निकल का साथ अगर मिल जाता है तो एक एक्यूरेसी लेवल और बढ़ जाती है। तो हार्मोनिक्स के अंदर कुछ वेव्स होते हैं जो ऑलरेडी इसके यूट्यूब पे आपको, मेरे चैनल पे भी आपको इसके स्लाइड्स मिल जाएंगे, या हम लोग फाउंडर इंडिया पे भी कोशिश करेंगे छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर देने के लिए ताकि आप तक ये मिल जाए। अब मैं इसके कुछ रेफरेंसेस बताता हूँ कि पिछले कुछ 6-8 महीनों में क्या रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले हल्दी। तो हल्दी में हमने पहले भी कहा था एक बड़ी तेजी बनेगी। तब हमने देखा था कि प्राइजेस दिसंबर मंथ के अंदर आप देख सकते हैं 7100 के करीब था और मार्केट में तेजी आई। ये वेव है, जैसे हमने पहले वेव देखी मंदी की, फिर छोटी वेव तेजी की, फिर थर्ड वेव वापस मंदी की, और चौथी वेव है ये बड़ी वेव बनी जहां पे हमने 8700 तक का लेवल देखा। अब जैसे ही ये वेव बन जाती है, पॉइंट नंबर डी, यहां से पिन पॉइंट रिवर्सल आता है। तो आप देख सकते हैं 8730 का लेवल हल्दी ने दिखाया और दिखाते ही क्रैश कर गया,
और इस वक्त अगर आप प्राइस देखेंगे तो 7,800 7,900 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो हार्मोनिक में आपको पिन पॉइंट रिवर्सल मिलेगा। ऐसा ही कुछ हाल हमने सोने में देखा है। ये सोने का इंटरनेशनल का वीकली चार्ट है। हम जानते हैं कि 2022 के अंदर जब रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई छिड़ी थी, तब उससे पहले हमने सोने को $2075 का लेवल देखा था और यहां से एक बड़ी गिरावट आई जो $1615 का लेवल दिखाया था अक्टूबर मंथ में। आप यहाँ पे देखिए चाहे 3 बार बॉटम बना है, 1615, 1615, 1615, तो ट्रिपल बॉटम से जंप आया है। बट देखिए हार्मोनिक ने पहले ही सिग्नल दे दिया था कि 1615 पे लेके चलिए और ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट ये है कि जैसे ये बनता है इमीडिएटली मार्केट वहां से रिकवर कर जाता है। तो छोटे से स्टॉप लॉस से आप बड़ी बाइंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर ऑनवर्ड 1615 का ट्रिपल बॉटम दिखाने के बाद मार्केट अब तेजी में आया है और मजे की बात यह है कि इस वक्त भी भाव $1880 का चल रहा है। ये पिछले हफ्ते का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस ढंग से 1640 रुपए से हमने 1840 तक का वन स्टॉप रैली आती हुई देखा। सिमिलरली कपास में देखिए छोटा चार्ट बना है, तो छोटे चार्ट में भी हमने देखा 1640 से बाइंग बना और मार्केट रिकवर करके अब 1700 के हाई भी लगाता हुआ दिखाई दिया। M6 बुलडेक्स 15 मिनट का चार्ट था। यहाँ पे हमने 1530 से लगभग 15,600 तक का एक जंप आते हुए देखा। तो हार्मोनिक कमोडिटी में बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करता है। ये देखिए सोने का छोटा चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है, जहाँ पे 55,100 से बाइंग बनी थी, जो 56,000 का लेवल इस वक्त दिखा रहा है। चांदी में भी अगर हम देखें तो 67,830 का लो लगाने के बाद आज 67,900 का भाव ट्रेड कर रहा है। तो इसी ढंग से आप कमोडिटी को टेक्निकल के जरिए से भी देख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। जैसे लेड है, लेड में भी हमने 166 का ये डेली चार्ट है। जुलाई में हमने 166 का स्पाइक लगते हुए देखा और सिंस देन आज आप देखिए मार्केट 190 पे है। तो मैं लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो देखता ही हूँ कमोडिटी में, बट टेक्निकल भी देखते हैं। अब हम ऐसे कुछ चार्ट्स की बात करेंगे जो इस वक्त एक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल ये M6 बुलडेक्स का चार्ट है और ये जो चार्ट बना था यहाँ पे हमने देखा कि 15,700 पे ये बना था और इस वक्त भाव 15,600 है और यहाँ से एक रिवर्सल का चांस दिखा रहा है। तो हम जानते भी है कि सोने चांदी में पिछले 4 महीने में जबरदस्त बड़ी तेजी आई, एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है। तो ये जस्ट एक अलर्ट कर देता है कि आपको ऐसे टाइम पे बाय रखना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए। ज्यादा करके आपने सुने होंगे ऐसे वर्ड्स कि थोड़ा सा बाय और ड्रॉप कीजिए। क्यों होता है? अब देखिए चांदी में इंट्राडे में तो जंप देख लिया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 71,000 का जो हाई दिखाया था, इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। तो हमें लगता है कि ये 50 मूविंग एवरेज मतलब 66,000 तक का लेवल चांदी में एक बार रिवर्सल आ सकता है। अनलेस एंड अनटिल ये पॉइंट 71,000 का लेवल चांदी नहीं तोड़ती है तो एक पुल बैक पॉसिबल है 66,000 तक का लेवल। तो ऐसे चार्ट्स पे आपने देखा कच्चे तेल में हमने देखा 5850 का लो लगते हुए देखा था दिसंबर में। सिंस देन मार्केट कंटिन्यू तेजी में। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो 6150 के करीब प्राइस 6170 के करीब प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी मिनिमल है बिकॉज इसके जो टारगेट्स होते हैं वो फिबोनाची के लेवल्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि करीबन 7400 तक का 6700 से 7400 तक के भी लेवल हम कच्चे तेल में आते हुए देख पाएंगे। अब उसमें फंडामेंटल क्या होते हैं, जैसे ओपेक की मीट। तो ओपेक की मीट में क्या बताया जा रहा है कि आगे जाके प्रोडक्शन कट होगा। चाइना में कोविड अब कम होना चालू हो चुका है, चाइनीज न्यू ईयर पे कंजम्पशन बढ़ेगा। इकोनॉमी में रिसेशन बने हुए, लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी बढ़े तो कंजम्पशन बेस मेटल का और कच्चे तेल का बढ़ेगा। और साथ में टेक्निकल भी हमें बता रहा है कि प्राइसेस 5850 का सपोर्ट लेकर अब उठ चुका है। तो इस जंग से आप टेक्निकल और फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन, जैसे धनिया में अभी अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली 8,100 का लो लगते हुए देखा था और यहां से जैसे हार्मोनिक पैटर्न बना है आज का भाव है 9,050 अप्रैल वायदे का। तो आज फंडामेंटल क्या था, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? क्योंकि स्विंग बम्पर हुई, डबल हुई है। तो हमने प्राइसेस को 11,000 से टूटकर 8,000 तक आता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत जन का कहना रहता है कि लोएस्ट लेवल पे मैं ले सकता हूं क्या? तो बिल्कुल, हार्मोनिक एक ऐसा इलियट वेव थ्योरी है जिसके बेसिस पे हम लोएस्ट लेवल पे हमारी एंट्री कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फंडामेंटल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी फसल को लेकर, कभी वेदर को लेकर, कभी डिमांड को लेकर। तो इसलिए स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे आप देखिए 8,500 की एंट्री, 8,100 का स्टॉप लॉस, मतलब मात्र 400-500 पॉइंट के स्टॉप लॉस से लेके चलते और 9,000 का भाव आज क्रॉस कर चुका है।
तो कहने का मतलब है जिस ढंग से हम लोग कॉटन सीड ऑयल का एग्जांपल है, यहाँ पे हमने 3200 का हाई लगते हुए देखा और अब प्राइजेस 3000 के करीब फरवरी वायदा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जितने भी एनालिसिस करते हैं इसके अंदर टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट होता है, बट टेक्निकल के अंदर हार्मोनिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और हार्मोनिक के बेसिस पे आप आराम से एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर 2-3 महीने का व्यू बनाकर कमोडिटी में काम कर सकते हैं। जी, तो ये ज़बरदस्त बढ़िया जानकारी हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर में और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की जब दोनों की मैरिज करा दी जाती है, कहा जाता है कि दोनों को साथ में मिला करके अगर देखा जाता है तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास बहुत तरीकों से जब दोनों से निकल करके कुछ सिग्नल्स आते हैं तो वो आपके पास डबल ताकत के साथ में और डबल पावर के साथ में होते हैं। बहुत शुक्रिया अजय सर, बढ़िया जानकारी। और जाने से पहले आपको कुछ एक कमेंट्स, एक साईं प्रवीण जी का भी कमेंट आया, जो कि मैं जानता हूँ ज़्यादातर शायद इक्विटी में ही काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जिन चीज़ों की आप बात कर रहे थे, जिस एनालिसिस की बात कर रहे थे, वो तो इक्विटी में भी काम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कमोडिटी के लिए ओनली है। तो उन्होंने कहा कि ये सेशंस इस तरीके के बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत एक्सेलेंट है, तो उसके लिए आपको थैंक यू कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया एक बार धन्यवाद फिर अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी और बढ़िया तरीके से चीज़ों को सिखाने के लिए, ताकि आप जो कह रहे थे शुरुआत में कि हम ये बात ये नहीं कि केवल अजय सर हों तभी हम ये काम को कर पाएँ और मुनाफा कमा पाएँ। अगर हम एम्पावर्ड हैं, अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हम सीख गए हैं कि अजय सर करते क्या हैं, उनकी कुछ एक चीज़ें भी, वो ठीक है कि वो पूरा एक्सपीरियंस, वो सारी होलिस्टिक, वो सारी पढ़ाई, वो सारी चीज़ें तो हम नहीं कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक टिप्स तो हमें मिल सकती हैं जो कि कभी-कभी जब अगर हमें खुद से चीज़ों को आगे करना हो या समझना हो तो हमें उसके लिए फ़ायदा देंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।